कुछ लोग ये कहते हैं ना कि एसआईपी से क्या होता है, एसआईपी से क्या ही हो सकता है, या हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या लमसम से इन्वेस्ट करें, मतलब वन टाइम इन्वेस्ट करें तो क्या ही हो सकता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल का बहुत लंबे समय होता है। क्या पता हम जिंदे रहे न रहे उस समय, क्या पता हमारी वेल्थ क्रिएट नहीं हुई, कुछ डूब भी गया। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए 5 ऐसे म्यूचुअल फंड लेकर आया हूं जिन्होंने 5 साल में ऑलमोस्ट, जिन्होंने लमसम के जरिए से इन्वेस्ट किया है उनका पैसा डबल कर दिया है, जिन्होंने एसआईपी के जरिए से इन्वेस्ट किया है उनका पैसा करीब 3 गुना कर दिया है। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, हर एक्सपर्ट तो ये कहता है कि भाई आपका पैसा, आपको जो है अगर एसआईपी करनी है तो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए करनी होगी, तभी आपका पैसा बनेगा। तो भाई वो लॉन्ग टर्म वेल्थ है। अगर आप लोगों को 10,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट करना है और आप लोग चाहते हैं कि यार मुझे लास्ट में जाकर या मेरे रिटायरमेंट के टाइम पर जाकर मुझे 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़ का कॉर्पस मिल जाए, जिससे मैं अपने बच्चे को सेटल कर सकूं, मैं खुद सेटल हो जाऊं, मेरे पास कार भी हो, मेरे पास घर भी हो, सारी चीजें मेरे पास हो उस समय में जाके, तो ये उनके लिए है। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार मैं 2-4 साल, 5 साल में अपना पैसा डबल कर लूं, तो आप लोगों के लिए लमसम बहुत ज्यादा बेस्ट है। तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे 5 फंड लेकर आया हूं जिनसे आप लोग देखकर हैरान रह जाएंगे कि यार इतना रिटर्न, क्या ये पॉसिबल है। तो विद एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और आज मैं बात करने वाला हूं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये एचडीएफसी म्यूचुअल फंड कोई एक ही फंड नहीं है, इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, कई तरीके से बटा होता है। फ्लेक्सी में होता है, स्मॉल में होता है, मिड कैप में होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है काफी सारे फंड जो है इसमें रिलीज हुए हुए होते हैं। तो मैं इसके 5 ऐसे फंड बताऊंगा जिन्होंने 2020 से लेकर 2025 तक का रिटर्न इतना अच्छा दिया है कि किसी ने अगर 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट किया होता तो उसका आज 3 लाख रुपए रिटर्न मिल लिया होता उसका रिटर्न 3 लाख रुपए मिलता और टोटल वैल्यू उसकी 4 लाख रुपए होती। किसी ने अगर 10,000 रुपए महीने की एसआईपी की होती 5 साल तक, तो उसे कम से कम इन्वेस्ट करता वो 6 लाख रुपए। देखिए 5 साल में 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करता वो 10,000 रुपए महीने से, ठीक है, बट उसका रिटर्न करीब 11-11.5 लाख रुपए के समथिंग बैठ रहा था। तो ये कैसे बैठ रहा है, किस तरह से बैठ रहा है, इस पर बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे लाइव, बिल्कुल लाइव करेंगे। देखिए हम डिपेंड रहते हैं एनएबी पर। एनएबी क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू। देखिए जो भी मैं बात कर रहा हूं मैं बात करूंगा एनएबी पर, जो भी उस म्यूचुअल फंड की उस समय एनएबी रही होगी 2020 में और आज क्या एनएबी है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है म्यूचुअल फंड का ग्रोथ करना, आपके पैसे का डबल होना, 4 गुना होना, 10 गुना होना, 100 गुना होना, ठीक है। और हम बात करेंगे CAGR पर, मतलब कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। ये क्या होता है, ये भाई हर साल जो भी उसका परसेंटेज निकलता है, मतलब साल में उसने कितना रिटर्न दिया, CAGR बोलते हैं हम इसको, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। हम इन 2 पर बात करेंगे। देखिए इसमें तो ये पता चलेगा हमें CAGR में कि भाई इसने लमसम में कितना रिटर्न दिया, कितने परसेंट रिटर्न दिया, और एसआईपी के जरिए से इसने कितना रिटर्न दिया, ठीक है। और बात रहती है, देखिए जो भी डिपेंडिंग होती है वो होती है एनएबी। आज मान लीजिए कोई भी म्यूचुअल फंड है, उसकी एनएबी मतलब नेट एसेट वैल्यू उसकी आज 10 रुपए है और 5 साल में उसकी वैल्यू अगर 30 रुपए हो गई, तो उसका जो रिटर्न निकल कर आएगा वो पूरे CAGR का पूरे साल की कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट पर निकल कर आएगा। ये हमेशा याद रखना। तो वो 5 कौन से फंड हैं उन पर हम बात करते हैं और देरी न करते हुए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फंड का नाम बताने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियोस पर नए हैं तो मेरी वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लें, फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की वीडियोस मैं लाता रहता हूं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, ETF से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो अब मैं पहले फंड की बात कर लेता हूं। देखिए HDFC में पहला फंड है मेरा HDFC
इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान, मैं डायरेक्ट की बात कर रहा हूं, एक रेगुलर भी होता है। देखो रेगुलर में डायरेक्ट में ये फर्क होता है कि उसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, बाकी बाद में बात करेंगे रेगुलर और डायरेक्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मैं बता देता हूं कि इसने कितना रिटर्न्स दिया है 2020 से लेकर 2025 के बीच में, इसने कितना रिटर्न्स दिया है इस 5 सालों में। तो एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान आप लोग सेव कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते, नोट कर सकते हैं, नोट कर लेना। और अगर मेरी कहीं गलती निकले तो आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और एसआईपी कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं और लमसम कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं क्या इतना पॉसिबल है, इससे इतना रिटर्न मिल सकता है क्या। तो बात कर लेते हैं। देखिए 5 साल में लमसम इन्वेस्ट जो भी निवेश करा लोगों ने, सीएजीआर उसका है 32.43%। अगर किसी पर्सन ने एक साल में किसी पर्सन ने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया 2020 में, आज उसकी वैल्यू समथिंग, उसको जो रिटर्न्स मिलेगा, जो उसका प्रॉफिट होगा वो समथिंग 3 लाख रुपए के बराबर होगा। आप लोग देख सकते हैं, मैं अगर झूठ बोल रहा हूं आप लोग चेक कर सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है, 3 लाख रुपए समथिंग उसे मिलते। अगर किसी पर्सन ने 10,000 रुपए महीने की एसआईपी की होती 5 साल तक, तो उसका टोटल फंड की वैल्यू होती 11,47,686 रुपए। ठीक है, एसआईपी 5 साल का एनुअल रिटर्न्स मिल रहा है इसमें 26.27%। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आप लोग अंदाजा लगाएंगे तो आप लोगों की टोटल इन्वेस्टमेंट बैठेगा 6 लाख, 6 लाख रुपए। अब 11,47,686 में से 6 लाख रुपए घटा लीजिए, अब आपका कितना जो है प्रॉफिट बैठा है इसमें, ये अंदाजा लगा सकते हैं। 6 5 11, 5,47,686 रुपए आपका प्रॉफिट है 5 साल में। ऑलमोस्ट डबल ही हो गया, कितना फर्क रह गया, थोड़ा बहुत। और रिटर्न है आपका 26.27%। इसमें आपका 3 गुना हो गया। अगर आप लोग 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते समथिंग, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो वो आज आपके 4 लाख रुपए के समथिंग होते। 4 लाख रुपए, चाहे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, कोई एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं मैं। ठीक है, टोटल वैल्यू बता रहा हूं मैं, 1 लाख ये लगा के और 3 लाख या 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट लगा के। एक्सपेंस रेशियो है इसका 1.12%, जो ज्यादा है मेरे अंदाजे में, मेरे हिसाब से ज्यादा है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा इतना ही आप लोगों के लिए फायदा है। ठीक है, एयूएम है इसका 2586 करोड़, इसका पूरा फंड की वैल्यू है, जो मैनेज करता है मैनेजर, उसकी पूरी वैल्यू है 2586 करोड़, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं बता दूं सबसे ज्यादा बड़ा खेल है एनएबी का, मैंने बताया था ना, नेट एसिड वैल्यू का। देखिए जब दिसंबर 2020 में इसके नेट एसिड वैल्यू थी 13 रुपए 34 पैसे। अब आप देख सकते हैं यहां से ग्रोथ होती है एनएबी से, जितना एनएबी बढ़ता है उतना आप लोगों को क्या कहते हैं प्रॉफिट मिलता है, उसके हिसाब से प्रॉफिट निकलता है परसेंटेज में। आज नवंबर 2025 चल रहा है और नवंबर 2025 में एनएबी की वैल्यू है 53 रुपए 35 पैसे। कितने रुपए बढ़े? 40 रुपए। एक एनएबी की वैल्यू 40 रुपए बढ़ गई। अगर आप लोगों ने 10,000 रुपए महीने से इन्वेस्ट किए होते और उस समय के, देखिए एनएबी का मतलब होता है एक यूनिट मिलता है। आप लोग 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते तो 13 रुपए 34 पैसे से अगर डिवाइड कर लीजिए 10,000 रुपए, तो आप लोगों के कितने यूनिट हो गए। ठीक है, इस तरह से। तो उस यूनिट की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे यूनिट, उस यूनिट को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट से, तो आप लोगों का प्रॉफिट निकल जाएगा। ये है एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान, आप लोग इसको अपनी लिस्ट में भी सेव कर सकते हैं। देखिए मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि इसने 5 साल में इतना अच्छा रिटर्न दिया तो आने वाले समय में भी अच्छा रिटर्न देगा। अगर आप लोग इन्वेस्ट करने की सोचेंगे, इन जो 5 फंड में आप लोगों को बताऊंगा, इनमें से किसी में भी या 5 में भी, सबसे पहले आप लोग रिसर्च करें, उस पर क्या कहते हैं ध्यान से उसकी फाइल वगैरह चेक करें, उसका फंड चेक करें, कैसे ग्रोथ है क्या नहीं है, जब जाकर उसको रिसर्च करें। ये खाली मैं वीडियो आप लोगों के एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए कि यार एसआईपी करने से नुकसान नहीं होता, बेनिफिट्स भी होते हैं और बहुत फायदे होते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से फायदे होते हैं, क्योंकि अपने आपके खाते में अगर 5 साल तक 1 लाख रुपए पड़े होते तो कितना पैसा मिल जाता है आप लोगों को। हसरत मैं उम्मीद करता हूं 2 या 4 हजार रुपए बढ़ जाते, लेकिन इसमें आप लोगों के 1 लाख रुपए 4 लाख रुपए में समथिंग चेंज हो गए, बदल गए। तो ये है फायदा इन्वेस्टमेंट का, चाहे वो आप लोग कहीं भी कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में कर रहे हो या क्या कहते हैं एसआईपी के जरिए से कर रहे हो या स्टॉक मार्केट में कर रहे हो, जहां भी आप लोगों का दिल करे वहां कर रहे हो। ठीक है, अब हम सेकंड म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं एचडीएफसी के। सेकंड फंड है हमारा एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। देखिए स्मॉल कैप फंड कौन से होते हैं? जो कंपनीज छोटी होती हैं, जिनका बजट कम होता है, उसको हम स्मॉल कैप फंड बोलते हैं। इसमें रिस्क ज्यादा होता है लेकिन
रिफंड रिटर्न भी ऐसा ही होता है, जैसा रिस्क है ऐसा ही रिटर्न है इसमें। इसमें कभी कभी रिटर्न्स बहुत ज्यादा हाई मिल जाते हैं, क्योंकि जब स्मॉल कैप फंड की जो स्मॉल कैप की जो कंपनीज होती हैं वो मिड कैप में बनने के लिए थोड़ी मेहनत करती हैं आगे बढ़ने के लिए, फिर उसको लार्ज कैप में बनने के लिए और मेहनत करती है, तो इसलिए रिटर्न इसमें ज्यादा होते हैं। देखिए कोई चीज आप लोगों ने 5 रुपए में खरीदी एग्जाम्पल के तौर पर, और उसका उसकी जो है उसकी सोच ये है कि यार उस वैल्यू को मैं 5 रुपए की वैल्यू को मैं जो है 1000 तक लेकर जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो मेहनत करेगी कंपनी, 5 रुपए से 10 पे जाएगी, 15 पे जाएगी, 20 पे जाएगी, 100 पे जाएगी, 200 पे जाएगी, 1000 तक, 500 तक, जो भी जाएगी जाएगी, मेहनत करेगी। तो इसलिए इसमें इस वाले फंड में जो है पैसा बहुत बनने की वो रहती है, ठीक है, कोशिश रहती है, बट इसमें रिस्क भी ऐसी है, ये गिर भी मतलब पैसा खत्म भी हो सकता है इसमें, तो इसलिए इसमें इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सोच लें, समझ लें, ठीक है। मेरा कहने का यही है कि आप लोग जब तक रिसर्च ना करें तब तक इन्वेस्ट ना करें। मैं खाली आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग लिस्ट में अपने रख सकते हैं इनको, क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड को, ठीक है। अब 5 साल में देखिए लमसम इन्वेस्ट एनुअल रिटर्न CAGR इसने दिया 28.73%। अगर आप लोगों ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो इसने साल का 28,000 रुपए दिया, और 5 साल के लिए आप लगा लीजिए करीब 1.5 लाख रुपए समथिंग आप लोगों को रिफंड मतलब रिटर्न हो जाता, मतलब प्रॉफिट हो जाता। ज्यादा ही हो गया ना, 1 लाख से 1.5 लाख, मतलब 2.5 लाख रुपए टोटल वैल्यू आप लोगों की हो गई। अब 10,000 रुपए SIP की 5 साल में फंड वैल्यू इसकी बैठी है 10,20,383 रुपए। अब इसने क्या करा, 6 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए, इसमें से 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करिए तो 6 लाख रुपए आप निकाल दीजिए, 4,20,383 रुपए का आप लोगों को प्रॉफिट हो गया 5 साल में, ठीक है। ये 21.38% का इसने रिटर्न दिया, ठीक है। आप लोग थोड़ा और अपने ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो उसका बहुत कम है, 0.67%, बहुत ठीक है, हद है, फिर भी सही है। AUM इसका 38,142 करोड़ का है। इसका जो फंड है, फंड मैनेजर है, जो फंड साइज है वो 38,142 करोड़ का, काफी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पर, NAV की वैल्यू पर। NAV मतलब नेट एसेट वैल्यू, दिसंबर 2020 में इसकी थी 47 रुपए 6 पैसे, और आज के डेट में इसकी वैल्यू है, नवंबर 2025 चल रहा है, 160 रुपए 25 पैसे। कितनी हाई वैल्यू पर पहुंचा ये, कितना अच्छा रिटर्न्स दिया। तो देखिए जो वैल्यू NAV की होती है उसी के आधार पर आप लोगों का रिटर्न्स मिलता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड म्यूचुअल फंड पर। अब तीसरा फंड है हमारा HDFC मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान। मैं इसलिए कह रहा हूं आप लोग इसमें जो है इन 5 फंड को जो है अपने डायरी में लिख लें या अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें आगे के लिए, अगर आप लोगों को बेनिफिट चाहिए तो इसका, ठीक है। अब देखिए 5 साल में इसने लमसम इन्वेस्ट एनुअल रिटर्न दिया 28.43%, ठीक है। आप लोग समझदार हैं, निकाल लेना, ठीक है, कितना बैठता है, या आप लोग कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 10,000 रुपए की SIP से इसने 5 साल इन्वेस्ट किया तो इसका टोटल वैल्यू बैठी 11,21,525 रुपए। 6 लाख रुपए इसने इन्वेस्ट किया 5 साल में 10,000 रुपए महीने की SIP से। टोटल इसके जो रिटर्न्स मिला, जो इसको प्रॉफिट मिला, वो मिला 5,21,525 रुपए, ठीक है। अच्छा खासा, ऑलमोस्ट डबल ही है, 6 लाख का ऐसा मान लीजिए, ठीक है। SIP पर 25.3% का इसे रिटर्न मिला ईयर का, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो इसका भी ठीक है, 0.71% है। AUM इसका 89,383 करोड़ का है, काफी बड़ा है। अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट की, नेब की बात करते हैं, मतलब नेट एसेट वैल्यू NAV की। 66 रुपए 82 पैसे था दिसंबर 2020 में, और आज नवंबर 2025 में इसकी वैल्यू है 226 रुपए 7 पैसे। कितना मतलब वैल्यू बढ़ी है इसकी, आप लोग देख रहे हैं। तो देखिए इन्वेस्टमेंट करने से आपकी वैल्यू, आपके पैसे की वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अगर आप लोग अपने इस पैसे को बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक में ही रखते हैं, या किसी भी FD वगैरह भी अगर करते हैं, आप लोग 1 लाख रुपए की अगर FD करते हैं पूरे 5 साल में, अगर उसने रिटर्न औसतन दिया होता है 6% का, चलो मैं 7% मान लेता हूं, तो साल का 7 लाख रुपया हो गया, सॉरी 7,000 रुपए हो गए। 5 साल में उसने 35,000 रुपए देता आप लोगों को, आपके 5 साल में 1,35,000 रुपए के बराबर हो जाते। चलो कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग लगाकर भी आप लोगों के, मैं मानता हूं ब्याज पे ब्याज मिलता है FD में या कहीं भी, तो आप लोग उसके जो है 1 लाख 1.5 लाख रुपए बैठ जाते, 1 लाख के 1.5 लाख बैठ जाते। लेकिन आपके यहाँ 1 लाख के 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए बैठ रहे हैं। कितनी पावर है इन्वेस्टमेंट की। तो चाहे देखिए आप SIP से इन्वेस्ट करें या वन टाइम इन्वेस्ट करें, लमसम के जरिए से इन्वेस्ट करें, बट मेरा कहना यही है आप लोगों से कि आज से ही आप लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट जरूर करें। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर की। भाई 4th नंबर पे कौन सा म्यूचुअल फंड है HDFC का जिसने रिटर्न्स
अच्छे खासे दिए इन 5 साल में। अगर आप लोगों को मेरी बातें ये झूठी लग रही होंगी ना, तो आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन आप लोग यूज कर रहे हो, ग्रो ऐप कर रहे हो, क्या कहते हैं आप स्टॉक कर रहे हो, एंजल वन कर रहे हो, आप जो भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, या अगर आप लोग कोई भी एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहे ना, तो इस फंड को आप अपने गूगल पर टाइप करिए जाकर, वहां से सारी चीजें निकल जाएंगी इसके फंड के बारे में, सारे सारे फंड के बारे में। ठीक है, यह है आपका चौथा फंड, HDFC फोकस फंड डायरेक्ट प्लान। ठीक है, अब इसने 5 साल में लमसम इन्वेस्ट एनुअल रिटर्न दिया इसने 28.10% समथिंग। CAGR लगभग सभी का सेम ही है, किसी ने कुछ ज्यादा दिया है। 10,000 रुपए की SIP अगर आप लोग करते 5 साल में, आपका पूरा फंड टोटल फंड आपको मिलता 10,86,124 रुपए। 6 लाख रुपए इसमें से निकाल दीजिए, 4,86,000 रुपए आप लोगों को प्रॉफिट हो जाता। SIP इसका जो रिटर्न आप मान लेंगे 23.97% है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.61% है। AMU वैल्यू है इसकी 25,140 करोड़ की। ठीक है, अब मैं बात करता हूं NAV की। देखिए दिसंबर 2020 में इसका 79.93 मतलब रुपीस मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इसकी एक क्या कहते हैं यूनिट की वैल्यू थी। ठीक है, NAV। अब बात करते हैं नवंबर 2025 की, तो इसकी 272 रुपए 82 पैसे एक यूनिट की वैल्यू है। तो NAV इसके बढ़ रहा है, इसलिए ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। ग्रोथ रेट बढ़ा तो आप लोगों को प्रॉफिट बढ़ रहा है। इसी के ऊपर डिपेंड करता है NAV के ऊपर। लास्ट और 5वां म्यूचुअल फंड है हमारा HDFC फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान। ठीक है, अब मैं इसकी बात कर लेता हूं। देखिए 5 साल में इसका लमसम इन्वेस्ट है, एनुअल रिटर्न CAGR 26.83%। ठीक है, और 10,000 रुपए की अगर आप लोग SIP करते 5 साल के लिए, तो आपका टोटल फंड 10,60,696 रुपए बैठता, मतलब समथिंग 4.5 लाख रुपए से ऊपर आपको प्रॉफिट होता। SIP में 22.98% का इसने रिटर्न दिया। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.68% है। आप लोग सोच रहे होंगे यार ये एक्सपेंस रेशियो क्या है? एक्सपेंस रेशियो में आप लोगों को बता दूं, जो भी इस क्या कहते हैं फंड को मैनेज करने के लिए जो खर्च होता है उसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, जो आपकी रकम में से ही कट कर, जैसे कुछ सैलरी देनी होती है, कुछ एम्प्लॉइज काम करते हैं, फंड मैनेजर होते हैं, इनको जो सैलरीज वगैरह देते हैं, जो भी इसमें खर्च होता है, इसको रखने का खर्च, वो एक्सपेंस रेशियो में आता है। ठीक है, AUM है इसका 91,041 करोड़। अब NAV की मैं बात करता हूं। देखिए इसकी NAV कहां जाके रुकी है। दिसंबर 2020 में 702 रुपए 87 पैसे एक यूनिट का प्राइस था इसमें, और आज 2278 रुपए 25 पैसे यूनिट का प्राइस है। तो ये है NAV की वैल्यू। तो ये 5 फंड ऐसे थे जिन्होंने बीते 5 सालों में 2020 से लेकर 2025 तक का रिटर्न्स आप लोगों को इतना अच्छा दिया है कि आपका अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट होता तो वो आपका 3 लाख रुपए मतलब 3 गुना बन गया होता। और आप अगर SIP भी कर रहे होते 10,000 रुपए महीने से भी, तो आपका फंड वैल्यू 10 लाख, 10.5 लाख, 11 लाख रुपए के समथिंग होता। 6 लाख रुपए आपका इन्वेस्ट होता, 4-5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए आप लोगों का प्रॉफिट होता। तो इस तरह से आप लोगों को देखिए म्यूचुअल फंड आप लोगों को प्रॉफिट दे सकते हैं 28%, 30%, 32%, 35%, 40%, काफी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन FD वगैरह अगर आप लोग करते हैं तो आपका FD में 6% या 7% इससे ऊपर नहीं जाएगा। या आप लोग पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम लेते हैं जिसमें आप लोग इन्वेस्ट कर देते हैं एक टाइम में, तो वो भी 8% या 8.5% से ऊपर का रिटर्न नहीं दे पाते। लेकिन म्यूचुअल फंड एक ऐसी जगह है, अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो सेफ भी है, रिटर्न्स भी अच्छे रहते हैं, बट क्या कहते हैं इन्वेस्ट करने से पहले उस पर रिसर्च करें, उसकी AUM वैल्यू देखें, उसकी NAV की वैल्यू देखें, उसका क्या कहते हैं किस किस में उस फंड ने होल्डिंग्स कर रखी है, किन किन कंपनियों में अपना पैसा लगा रखा है, सारी चीजों को चेक करने के बाद तब जाकर आप लोग इन्वेस्ट करने की सोचें। इससे पहले इन्वेस्ट ना करें। देखिए पैसा बहुत मेहनत से कमता है हर एक पर्सन का, और अगर आप लोग इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही वेल्थ बनती है। ये तो एक शॉर्ट टर्म में मैंने बता दिया कि 5 साल में आप लोगों का पैसा कितना हुआ। मैंने उन लोगों के लिए खासकर ये वीडियो बनाया जो लोग ये कहते हैं कि SIP से कुछ नहीं होता, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से कुछ नहीं होता, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने से कुछ नहीं होता। तो भाई अगर आज 2020 में अगर आप लोग इन फंड में से किसी में भी अगर 1 लाख रुपया डालते तो वो आज आपका 3 लाख रुपया हो गया होता। अगर 10,000 रुपए की SIP कर रहे होते 5 साल में, तो वो आज आप लोगों के 11 लाख रुपए की वेल्थ क्रिएट कर लेता। और आज के टाइम में अगर कोई भी आप लोग कार्स या कोई भी अपना फ्यूचर प्लान जो भी कर रहे थे 5 साल में, 10 साल के लिए, तो वो आज अपना पूरा कर लेते। अगर आप लोग कार भी निकालना चाहते हैं ना, तो 10-11 लाख रुपए की कार आप लोग बिना EMI के निकाल लेते, नो टेंशन, क्योंकि 5 लाख आपका होता, 6 लाख, और 6 लाख का 5 लाख का आपका प्रॉफिट होता। तो ये है पावर SIP की, इन्वेस्टमेंट की, लमसम की और म्यूचुअल फंड की। आज से ही अगर आप लोग प्लान बना रहे हैं तो देखिए प्लान ऐसा नहीं बनाएं
क्या भाई मैं 10 साल जिंदा रहूं नहीं रहूं, 20 साल जिंदा रहूं नहीं रहूं, 50 साल जिंदा रहूं नहीं रहूं। देखिए, जिंदा रहना न रहना वो एक अलग बात है। जब हम पैदा हुए हैं तो मरेंगे भी जरूर, बट अगर हम मरने से पहले अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर कुछ कर जाए, कुछ फंड ऐसा इकट्ठा कर जाए कि उन्हें आने वाले समय में प्रॉब्लम ना हो, तो उससे बढ़िया बात ही नहीं है। चाहे वो 10,000 रुपए महीने की एसआईपी से ही क्यों ना हो, चाहे वो 1,000 रुपए महीने की एसआईपी से ही क्यों ना हो, चाहे वो एक बार लमसम में इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना हो कि भाई मैं 10 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा, मेरे पास 10 लाख रुपए, मैं महीने का इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं 1-1 लाख रुपए 10 फंड में डालूंगा। वो कौन से फंड है? तो 5 फंड आप लोग इन्हें भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पहले इन पर रिसर्च करें तभी आप लोग आगे बढ़ें। तो ये था फंडा एसआईपी का, ये था फंडा इन्वेस्टमेंट का, ये था फंडा लमसम का म्यूचुअल फंड में। तो एचडीएफसी भी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की म्यूचुअल फंड में। मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे फर्स्ट एसबीआई में आता है, फिर दूसरा एचडीएफसी आता है। काफी अच्छे रिटर्न देते हैं एचडीएफसी के। और अगर आप लोगों को इसमें से जानना है कि भाई मैं आप लोगों के लिए और कौन सी ऐसी वीडियो लेकर आऊं या किस पर आप लोगों को बात करनी है, कौन सा फंड आप लोगों को इसमें से अच्छा लगा, किस में आप लोग इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर कुछ आप लोगों को जानकारी लेनी है, कुछ पूछना हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका जवाब रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी ऐसे ही इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।